मैं आज आप सबके लिए स्टोरी लेकर आया हूँ कर्ण पिशाचनी की। आप में से जितने सारे लोग हैं, उन्होंने कर्ण पिशाचनी की बहुत सारी स्टोरीज़ सुनी होंगी। कुछ स्टोरीज़ बहुत खतरनाक होंगी, कुछ स्टोरीज़ अजीबो-गरीब होंगी। लेकिन जो मैं आज स्टोरी आप सबके लिए लेकर आया हूँ, वो स्टोरी बहुत ही अलग है, क्योंकि इस स्टोरी में जो कर्ण पिशाचनी होती है, उसे मतलब एक 20 साल के लड़के से प्यार हो जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि कर्ण पिशाचनी को 20 साल के लड़के से प्यार मतलब बहुत स्ट्रेंज चीज़ है। लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ कि ये जो स्टोरी है, ये इसीलिए बहुत ज़्यादा अलग है और उस कर्ण पिशाचनी को वो जो 20 साल का लड़का होता है, वो मिलता कहाँ पर है, उसे उससे प्यार कैसे हो जाता है और प्यार होने के बाद कर्ण पिशाचनी जब उसके पीछे पड़ती है, तो वो उसके प्यार को पाने के लिए किस हद तक जाती है। तो आज की पूरी वीडियो में हम उसी की स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए इस खतरनाक कहानी को हम शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सारी चीज़ें आप सभी लोगों को एकदम स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो रोहन नाम का लड़का था जिसने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर करी है। उस समय रोहन की जो एज थी 20 साल थी और ये कहानी आज से 10 साल पुरानी है। अब रोहन अपने माता-पिता के साथ और उसकी एक छोटी बहन थी। तो उन लोगों के साथ जो पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर एक छोटा-सा गाँव था। उनके साथ काफ़ी सुखी जीवन बिता रहा था। मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँ जो रोहन का गाँव है, वो काफ़ी रिमोट इलाके में था, तो वहाँ पर इतने घर नहीं थे। अब रोहन एकदम आराम से, प्यार से अपने परिवार के साथ ज़िंदगी बिता रहा था। काफ़ी खुश था, पढ़ाई-लिखाई करने जाता था, उसके बाद घर के कामों में फैमिली की हाथ बटाता था। अब एक दिन आता है कि जो रोहन था, उसके एक फ्रेंड की मतलब शादी थी, तो वो उस शादी में गया होता है रात के समय। तो 11, 12, 1 बज जाते हैं, काफ़ी टाइम लेट हो जाता है। तो उसके घर से रोहन को फ़ोन आता है कि रोहन काफ़ी टाइम हो गया, अब घर वापस आ जाओ। तो रोहन सोचता है कि यार काफ़ी टाइम हो गया, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अब मुझे घर के लिए निकल जाना चाहिए। तो जिस दोस्त की वो शादी में गया था, फिर उसके पास जाता है रोहन, उससे मिलता है, कहता है भाई मतलब अब टाइम हो गया है, काफ़ी रात भी हो गई है, अब मैं घर चलता हूँ, मैं तुझसे 1-2 दिन बाद मिलूँगा। तो उसका दोस्त भी सोचता है कि यार काफ़ी रात हो गई है, मैं रोहन को जाने देता हूँ। अब रोहन शादी में खाना-पीना खाता है, उसके बाद रात के 1 बजे वो शादी से निकलता है अपने घर के लिए। अब मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ, जो रोहन के घर पे जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक रास्ता काफ़ी लंबा था, लेकिन रात हो चुकी थी। अब रोहन सोचता है कि भाई अगर मैं इस रास्ते से जाऊँगा, रात के 1 वैसे ही बज रहे हैं, जाते-जाते 2 घंटे मुझे लग जाएँगे, तो 3 बज जाएँगे। तो वो सोचता है कि नहीं, मैं लंबा रास्ता तो नहीं लेने वाला। फिर उसके दिमाग में छोटे रास्ते के जो शॉर्टकट है, उसके बारे में याद आता है। तो वो सोचता है कि मैं शॉर्टकट से चला जाऊँ, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग यहाँ पे बताऊँ, वो शॉर्टकट वाले रास्ते को बहुत अवॉइड करता था। वो वहाँ से कभी मतलब गुज़रा ही नहीं था और उसके पीछे का रीज़न भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब जो वो रास्ता था शॉर्टकट, क्योंकि आपको मैं थोड़ा-सा बता दूँ, रोहन गाँव में रहता था, तो गाँव में क्या होता है, जो शमशान घाट होते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर उन शमशान घाट के बाहर कोई बाउंड्री कर दी जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना कोई गेट लगाता है, ये सारी चीज़ें होती ही नहीं हैं। एकदम ओपन में बस लोगों को जलाया जाता है और लोगों को पता होता है कि इस जगह पर शमशान घाट है, रात के समय नहीं जाना। तो जो शॉर्टकट वाला रास्ता था, उस रास्ते के बीच में वही शमशान घाट पड़ता था। रोहन को पता भी था कि उस रास्ते में शमशान घाट है, तो उसके मन में ना थोड़ी बहुत हिचकिचाहट थी कि भाई रात के अंधेरे में 1 बज रहा है, मैं क्यों ही जाऊँ आखिर? वो थोड़ा बहुत मतलब चीज़ों में ट्रस्ट भी करता था, उसे लगता था कि जो ये नेगेटिव एनर्जीज़ वगैरह होती हैं, तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो थोड़ा हिचकिचा रहा था उस रास्ते से घर जाने के लिए। लेकिन रात के अंधेरे को देखते हुए कि इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है, चलो मैं इसी रास्ते से जाता हूँ। तो रोहन ने सारी चीज़ें लेट गो करी, अपने दिमाग में सोचा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अब वो धीरे-धीरे उस रास्ते की तरफ जाता है। तो वो जब जा रहा था, तो जैसे जो शमशान घाट था, उसकी बाउंड्री के पास जब रोहन पहुँचता है, तो ऐसा लग रहा था कि आज रात के समय 9-10 बजे रात में, जैसे यहाँ पर चिताएँ आई होंगी जलने के लिए, क्योंकि एक अजीब-सी मुर्दों के मांस की अजीब-सी स्मेल थी, जो रोहन के मतलब नाक तक जब पहुँचती है, उसे थोड़ा-सा डर भी लगता है और उसे बहुत अजीब लगता है। अब रोहन समझ जाता है कि भाई आज रात में यहाँ पर तो मुर्दे जलाए गए हैं, तो थोड़ा बहुत वो अंदर से डर भी रहा था, लेकिन वो सोचता है कि यार क्या हो गया, शमशान घाट में यही सारी चीज़ें होती हैं। तो उसने ना अपने चलने की जो रफ़्तार थी, उसको थोड़ा-सा तेज़ कर दिया। अब वो उस रास्ते से थोड़ा तेज़ी से चलने की कोशिश कर रहा था कि ये शमशान घाट को मैं मतलब थोड़ा तेज़ी से यहाँ से चल के निकलूँ और जल्दी से फटाक से पार कर लूँ। रोहन ने अपने चलने की जो रफ़्तार थी, अब उसको बढ़ा दी। वो काफ़ी तेज़ी से जो शमशान घाट की सीमा थी, उसको बस ये चाह रहा था कि भाई अब किसी तरह ये पार ही कर लूँ मैं।
अब जैसे ही वो थोड़ा-सा आगे बढ़ता है, तो उसके कानों में एक अजीब-सी आवाज़ आती है। अब जो वो आवाज़ थी, कोई ऐसे उसका नाम लेकर पुकारता है रोहन। और वो जो आवाज़ थी, वो इतनी मीठी और सुरीली आवाज़ थी कि पहले रोहन सुनता है, तो वो जैसे कहते नहीं है पूरी बॉडी फ्रीज़ हो जाना, वो उसी जगह पे खड़े-खड़े एकदम फ्रीज़ हो जाता है और उसके कानों के पास से पसीना टपकने लगता है। वो सोचता है कि भाई मैंने ये क्या सुन लिया? इतना ज़्यादा घबरा जाता है वो कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रात के अंधेरे में 1 बज रहा है, बगल शमशान घाट है। ये आवाज़ आखिर आई कहाँ से? वो खड़े-खड़े ना मतलब अपनी जगह पे जैसे फ्रीज़ हो गए। अब रोहन बहुत तगड़े तरीके से घबरा गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि भाई मैंने क्या सुन लिया? एकदम फ्रीज़ अपनी जगह पर खड़ा था। लेकिन फिर अचानक से फट से उसे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे वो अपने मतलब पूरे होशो-हवास में आ जाता है। फिर वो ये सोचता है कि ये महज़ हवा का झोंका होगा, क्योंकि बगल में शमशान घाट है, उसे शायद वहम हुआ होगा। तो वो सोचता है कि हाँ यार, मेरा वहम ही होगा, छोड़ो। फिर उसने ना अपनी जो रफ़्तार थी, उसको फिर से बढ़ा दिया। तो वो थोड़ा और तेज़ी से अब मतलब तेज़ी से चलना क्या, जैसे लग रहा था ना कि वो भागने लगा है। तो थोड़ी दूर वो ऐसे भागते हुए आगे जाता है। लेकिन उसके 2 से 4 सेकंड बाद जब वो भाग रहा था, फिर से उसके कान में ना इस बार और अजीब आवाज़ आती है और आवाज़ ऐसी थी कि मतलब उसके कानों में जैसे कोई फुसफुसा के बोल रहा है कि इतनी जल्दी भी क्या है? आखिर तुम भाग क्यों रहे हो? बस, भाई इतना रोहन ने सुना ना, उसकी फटके 4 हो जाती है। वो ये सोचता है कि मैं मतलब क्या है? ये मेरे दिमाग का वहम है कि सच में कोई चीज़ है, मतलब क्या है भाई? उसे समझ ही नहीं आता। लेकिन इस बार ना उसे आवाज़ एकदम क्लियर आई थी। अब इस बार ना रोहन को आवाज़ तो आई थी, लेकिन आवाज़ के साथ-साथ आपने देखा होगा जैसे अगर आपके कान के पास ना कोई बोलता है, तो हल्की-सी मतलब कैसे मैं बताऊँ आपको, थोड़ा-सा हवा-सा नहीं फ़ील होता, जैसे कोई झोंका-सा आया हो। और उसके साथ ना रोहन को एक अजीब-सी स्मेल भी आई थी, जैसे कि किसी चिता के जलने की या सड़े हुए मांस की। भाई रोहन अब पूरी तरीके से ना एकदम डर चुका था। उसकी हालत एकदम मैं कैसे बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा खस्ता थी। वो सोचता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है? अब इतना सब होने के बाद रोहन ने ना थोड़ी-सी हिम्मत करी और पीछे मुड़कर देखा। अब रोहन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे ना उस शमशान घाट में पता है क्या दिखाई पड़ता है? वो देखता है कि एक मतलब सुंदर सी औरत, जिसके एकदम काले बाल हैं और दिखने में वो बेहद खूबसूरत, 5.5 या समथिंग ऐसे कुछ उसकी हाइट रही होगी। उसने साड़ी पहन रखी थी बेहद खूबसूरत। वो शमशान घाट से अब धीरे-धीरे चलते हुए रोहन की तरफ बढ़ रही थी। पहले तो रोहन इतना कन्फ्यूज़ कि भाई रात के अंधेरे में 1:30 बज रहा है रात के, ये इतनी सुंदर औरत आई कहाँ से? अब ये सारी चीज़ें ना उसके दिमाग में इतनी बुरी तरीके से चल रही थी। वो होता नहीं है, मैं कैसे आपको बताऊँ कि वो थोड़ा पागल-सा हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ रियल लाइफ़ में हो रहा है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। वो जो औरत थी, शमशान घाट से चलते हुए धीरे-धीरे रोहन के पास आ जाती है। जहाँ पे रोहन खड़ा था उसी के जस्ट सामने एक बहुत ही सुंदर औरत। पहले तो रोहन इतना ज़्यादा डरा और घबराया था, वो समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन उसके बाद वो जो सुंदर औरत थी, वो रोहन से बोलती है कि रोहन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि अगर तुम मेरे साथ हो जाओ, तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी ज़िंदगी और तुम्हारी किस्मत बदल के रख दूँगी। तो रोहन पहले तो ये सुनने के बाद थोड़ा-सा घबराता है। वो सोचता है कि मैं सपना देख रहा हूँ है क्या? रात के अंधेरे में शमशान घाट से एक औरत चल के आती है और मुझे कह रही है कि मेरी ज़िंदगी बदल देगी। वो समझ गया। अब जो रोहन था, वो पूरी तरीके से समझ गया कि ये जो कोई चीज़ है, ये औरत तो नहीं है, ये कुछ न कुछ नेगेटिव एनर्जी है, जो आज के दिन मुझे अपने साथ ले जाने आई है। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ये सुनने के बाद वो मतलब कोई जवाब ही नहीं दे पाता, बस अपनी जगह पर एकदम स्ट्रेट खड़ा रह जाता है। अब ये सब देखने के बाद रोहन के ना एकदम रोंगटे खड़े हो गए। वो ये सोचता है कि भाई मैं करूँ क्या? अंदर ही अंदर ना वो सोचने की कोशिश करता है कि मुझे तो लग रहा है ना आज मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। लेकिन फिर रोहन ने पलक नहीं झपकाई और वो फटाक से पीछे मुड़ गया। अब जैसे ही वो पीछे मुड़ता है ना, फिर वो भागना मतलब शुरू कर देता है। अब भागते हुए वो पीछे मुड़कर देखता ही नहीं कि कोई उसे बुला रहा है या फिर मेरे पीछे कोई पीछा कर रहा है, कुछ नहीं देखता। बस वो बहुत तेज़ी से भागते हुए अपने घर पहुँच जाता है। अब वो अपने घर आ गया रोहन, उसके बाद ना उसने अपने मम्मी-पापा से कुछ नहीं बताया। वो बताता ही नहीं कुछ कि मेरे साथ ये सब हुआ। अपने रूम में वो सीधा जाता है। अब अपने रूम में जाने के बाद वो अपने बिस्तर पे लेट जाता है। तो रोहन अपने बिस्तर पे लेटा ही था। अब उसके दिमाग में ना यही सारी चीज़ें चल रही थी कि भाई मेरे साथ आज शमशान घाट के पास ये सब हुआ क्या? आखिर जो मैंने देखा
क्या ये कोई सच्चाई है? ये मतलब मेरे साथ एक्चुअल में हुआ या कोई भ्रम है मेरे साथ? वो मतलब ये सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा था। तो उसके बाद ना वो सोचता है कि यार आज पता नहीं क्या मेरे साथ हुआ है, ये सारी चीज़ें छोड़ो, मैं जाता हूँ सोने। आराम से अपने बिस्तर पे लेटता है वो और सो जाता है। उस रात उसने इतना सब सोचने के बाद डायरेक्ट अपने बिस्तर पे गया, उसे नींद आ गई और वो सो गया। अब अगली सुबह हो जाती है, लेकिन अब जो रोहन की ज़िंदगी थी, उसकी ज़िंदगी में ना असली तांडव शुरू होने वाला था। आप लोगों को मैं बता दूँ, अब वो यहाँ से ना उसकी ज़िंदगी इतनी खतरनाक चेंज होने वाली थी कि वो खुद नहीं सोच सकता था कि अब मेरे साथ होने क्या वाला है। तो पहले कुछ दिन रोहन थोड़ा नॉर्मल बिहेव करता है, एकदम मतलब नॉर्मल रहने की कोशिश करता है, जैसे उस रात के बारे में एकदम भूल जाता है। लेकिन वो जो सुंदर औरत थी, भाई वो कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी रोहन का। अब रोहन जब रात के समय ना आराम से अपने रूम में जाता सोने के लिए, तो जब वो सोता तो उसे ऐसा महसूस होता कि रात के अंधेरे में ना जैसे 12:30 1 बजते, उसके कमरे के अंदर कोई दाखिल हो रहा है। रात के समय जैसे उसे ऐसा महसूस होता ना, पूरे रूम में भाई एक परफ्यूम की अजीब-सी स्मेल फैल जाती। तो रोहन समझ जाता कि मेरे रूम में ना कोई तो आ चुका है। अब ये सारी चीज़ें उसके साथ होने लगी कि उसे अपने रूम में किसी के होने का एहसास होता। लेकिन ना ये बातें यहाँ भी नहीं रुकी। उसके बाद ना अब चीज़ें और भी ज़्यादा बुरी होने लगी। अब उसे ऐसा महसूस होता कि जब वो सो रहा है तो सपनों में वो औरत आती उसके और उसे धमकाती, कहती कि रोहन मैं तुझे तो अपने साथ लेकर जाऊँगी। अब वो सुंदर औरत रोहन के सपनों में आती, उसे धमकियाँ तो देती, मैंने आप सभी को बताया, लेकिन उसके साथ-साथ ना अब वो ऐसा करने लगी थी कि कभी-कभी वो रोहन से प्यार भरी बातें भी करती। जैसे क्या होता है कि वो उससे कहती कि तुम सारी चीज़ें छोड़ दो, तुम बस मेरे हो जाओ। इस तरीके से कहती जैसे कि वो उससे शादी करना चाहती है, पता नहीं क्या था, उसके दिमाग में क्या था। लेकिन वो रोहन से ऐसे कहती कि तुम मेरी तरफ हो जाओ, दुनिया की सारी खुशियाँ मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी, मैं तुम्हें हर वो चीज़ दूँगी, जो तुम चाहते हो। तो रोहन बहुत ज़्यादा अब परेशान रहने लगा क्योंकि ये सारी चीज़ें ना अब डेली लाइफ़ का उसके हिस्सा बन चुकी थी। हर रात वो सोता, उसके सपनों में अजीबो-गरीब चीज़ें होती, उसे उसके रूम में किसी के एहसास का मतलब फ़ीलिंग होती। तो ये सारी चीज़ें अब उसके साथ दिन-ब-दिन बहुत बुरी तरीके से होने लगी। अब वो परेशान रहने लगा और अब उसे ना रात भर क्या होता था, नींद भी नहीं आती थी। नींद ना आने की वज़ह से रोहन की जो आँखें थी, उसके नीचे अब काले गड्ढे भी होने लगे। अब ये सारी चीज़ें रोहन के साथ डेली बेसिस पे होने लगी। अब एक रात रोहन अपने रूम में आराम से सो रहा था। तो वही रात का 1:30 से 2 का टाइम हो रहा था, वो सो रहा था। फिर अचानक उसे फिर से महसूस होता है कि उसके रूम के अंदर ना कोई दाखिल हुआ है। तो रोहन पहले फिर से डर जाता है, वो सोचता है कि यार वही सब फिर से होगा, मेरे सपनों में आती है, मुझे फिर से डराएगी। लेकिन इस बार ना कुछ बहुत ही अलग होता है। अब रोहन ना पहले तो काफ़ी परेशान होता है, वो समझ नहीं पाता कि आज मेरे साथ होने क्या वाला है। तभी उसे उसके रूम में महसूस होता है कि कोई मतलब एक भारी पैरों के साथ उसके रूम के अंदर एंटर कर रहा है। अब वो अपने गेट के पास देखता है रोहन कि एक बहुत ही सुंदर औरत मतलब एकदम साड़ी वगैरह पहन के एकदम बहुत खूबसूरत। रोहन पहले तो देखता है, वो एकदम हैरान रह जाता है। वो उसके रूम के अंदर आती है और रोहन से बोलती है। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो रोहन से कहती है कि रोहन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे हो जाओ। अब जैसे ही ये रोहन सुनता है, वो समझ जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। वो पहले 2 मिनट के लिए एकदम शांत हो जाता है, उसके चेहरे से पसीने टपकने लगते हैं, वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, कुछ बोलता नहीं, ना ही उसकी बात का जवाब देता है। फिर उसके बाद वो उसके पास आती है, फिर से उसने कहा उसके कानों में कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूँगी। तो वो समझ चुका था अब रोहन कि भाई कुछ तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है, कुछ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि शायद मैं बचूँ या ना बचूँ। तो रोहन समझ जाता है कि ये मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। तो अब रोहन करता क्या है ना, रोहन वहाँ पर उसे जवाब देता है कि तुम एक पापी आत्मा हो, तुम मेरे यहाँ रूम से निकल जाओ। मैं ना तुमसे प्यार करता हूँ, ना तुम्हें चाहता हूँ। अब इतना बोलने के बाद ना, वो जो औरत थी, उस समय रोहन को कुछ भी नहीं बोलती। ना बस उसके चेहरे पे थोड़ा-सा गुस्सा था। अब वो गुस्से में वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन रोहन भी समझ गया था कि भाई आज मैंने इसे ऐसा जवाब दिया ना, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बहुत भयानक होने वाला है। और मैं आप लोगों को सच में बताऊँ, इसके बाद ना रोहन के साथ जो होने वाला था, वो आज भी अपनी पूरी ज़िंदगी में पछताता है कि उस रात के बाद जो हुआ, वो उसे कभी बदल नहीं सका। अब रोहन की ज़िंदगी में कुछ दिन बीत जाते हैं, जैसे हफ़्ता 10 दिन बीता था, तो सारी चीज़ें अब नॉर्मल थी। अब ना रात के समय उसे कोई आवाज़ आ रही थी, ना उसे कोई परेशान करता था। उसे ऐसा लगा कि उसने उस रात उसे डाँटा, क्या पता वो गुस्सा हो गई, चली गई या उसने मेरा पीछा छोड़ दिया। रोहन ये मान चुका था।
अब एक दिन होता क्या है, रोहन शाम के टाइम ना अपने घर में खड़ा था, आराम से अपने रूम के बाहर। तो ऐसे वो आराम से खड़ा कुछ सोच रहा था, तो उसके कान में ना एक अजीब-सी फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। तो पहले तो उसे लगता है यार ये क्या है? मतलब वो सोचता है कि फिर से कोई हवा का झोंका होगा। अब उस फुसफुसाहट की आवाज़ ने जो रोहन था उसके कान में बोला कि तुम्हारे पिताजी जो काम करते हैं, उसके पिता मतलब किसान थे तो थोड़ा बहुत खेती वगैरह करते थे। तो जो वो काम करते हैं उन उस काम में उन्हें मतलब काफ़ी बड़ा धोखा मिलने वाला है। तो वो ये सोचता है, आवाज़ बहुत क्लियर थी। वो ये श्योर था कि उसके कान में ये चीज़ किसी ने बोली है कि मेरे पिता को कौन धोखा देने वाला है, कौन-सा काम। वो पहले थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है, वो ट्रस्ट नहीं करता। तो 1 दिन 2 दिन बीत जाता है। अब दोबारा उसके कान में ना कोई आवाज़ नहीं आई थी। लेकिन 2 दिन बाद उसे पता चलता है कि उसी के जो पिताजी हैं, उनके साथ एक जो आदमी था, जो खेती वगैरह का काम 50-50 पार्टनरशिप टाइप में करता था, उसने उसके पिताजी को काफ़ी धोखा दे दिया बड़ा, जिसकी वजह से ना उनका काफ़ी लॉस हो गया। तो रोहन ये सोचता है कि भाई 2 दिन पहले मेरे कानों में आवाज़ आई थी और ये बात सच हो गई। ये हो कैसे सकता है? मतलब ये तो फ्यूचर की चीज़ है। अब आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि रोहन के कान में उसके पिता का फ्यूचर आखिर बता के गया कौन? चलो, उसने सोचा कि शायद कोई कोइंसिडेंस होगा, हटाओ। वो ये सारी चीज़ें भूल गया, फिर आराम से 1 हफ्ता और बीत जाता है। अब 1 हफ्ता बीतने के बाद ना फिर से रोहन शाम के टाइम अपने घर में बैठा हुआ था। मतलब 6-7 बज रहे थे शाम के। तो उसे ऐसा लगता है ना कि उसे वही फुसफुसाहट फिर से आती है और इस बार वो आवाज़ बोलती है कि तुम्हारी जो बहन की शादी होने वाली है, वो तुम्हारी बहन की सहेली की वज़ह से टूट जाएगी। तो इस बार जब रोहन ने ये सुना ना, क्योंकि पिछली बार उसने सुना था तो ट्रस्ट ही नहीं किया, लेकिन उसके पिताजी के साथ हुआ, तो इस बार ना उसने इस बात को थोड़ा सीरियस लिया। लेकिन वो ये सोच रहा था कि मेरी जो बहन है उसकी सहेली की वज़ह से मेरी बहन की शादी आखिर क्यों टूटेगी? तो वो ये सोचता है चलो देखते हैं। फिर 2-3 दिन बीते, वही एग्ज़ैक्ट सेम चीज़ हुई। इस बार उसकी बहन की शादी भी टूट गई। अब हफ्ते से 10 दिन के अंदर 2 बड़े लॉस। पहले तो उसके पिता का इतना बड़ा लॉस हो गया, फिर उसकी बहन की शादी टूट गई। अब रोहन समझ गया था कि भाई वो औरत गई नहीं है, वो मेरी ज़िंदगी में अभी भी है और अब वो मुझे अलग तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रही है। अब ये सारी चीज़ें जब हुई ना, तो रोहन थोड़ा बहुत तो अंदर से डरने लगा कि भाई कुछ तो दिक्कत है। फिर रोहन अब ये भी समझ रहा था कि वो जो औरत इसके प्यार में पड़ी है, वो इस हद तक इसे प्यार करती है कि अब जो इसके घर वाले हैं, वो उन्हें नुकसान पहुँचाने लगी है, क्योंकि रोहन अब ऐसे मतलब डायरेक्ट वो सामने से आकर बोल रही थी, इसे डराती थी, ये मानता ही नहीं था। तो उसने क्या किया कि अब रोहन के घर वालों को परेशान करना चालू कर दिया। तो ऐसे कुछ दिन और बीत गए, 10-15 दिन और बीतते हैं। रोहन अब काफ़ी डरा-डरा सा और खोया-खोया सा रहने लगा। वो मतलब घर में किसी से बात वगैरह करता नहीं था, तो ऐसे ही चल रहा था। अब 1 हफ्ते बाद होता क्या है कि एक शाम को रोहन फिर से अपने रूम में बैठा था, 8-9 बज रहे थे, लाइट चली जाती है। अब जैसे ही लाइट गई ना, तो रोहन के कान में फिर से वही फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। तो पहले जब फुसफुसाने की आवाज़ आती है, तो पहले ही रोहन डर जाता है कि अब मतलब अब क्या होने वाला है? तभी वो जो आवाज़ थी वो बोलती है कि कुछ दिनों के अंदर ना तुम्हारी माँ को एक ऐसी भयानक बीमारी होने वाली है, जिसके बाद वो मर जाएँगी, उन्हें कोई बचा नहीं सकता। अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो, तो तुम मेरे हो जाओ, तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हारी माँ को बचा लूँगी। बस, फिर क्या था भाई, रोहन ने ये सुना कि अभी तक तो चलो चीज़ें लॉस की थी, शादी टूटने की थी, अब तो बात मेरी जो माँ है उसकी जान पे बन आई है। लेकिन वो ये सोचता है कि ऐसे थोड़ी हो सकता है यार कि कोई बोल देगा और मेरी माँ को कोई भयानक बीमारी हो जाए। वो ट्रस्ट भी नहीं करता है, वो सोचता है कि बस ऐसे ही है। वो मतलब आपको मैं थोड़ा-सा बताऊँ, बहुत ही कन्फ्यूज़िंग स्टेट में था, 50-50 था उसका। पर वो सोचता है कि चलो जाने दो। वो बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे मतलब प्यार करता ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों तुम्हारे साथ हो जाऊँ? वो ये बोल के फिर से उससे टाल देता है। लेकिन इस बार ना मैं आप सभी लोगों को बताऊँ, ये रोहन की बहुत बड़ी गलती थी। अब 1 हफ्ता बीतने के बाद उसकी माँ को कोई अजीब-सी बीमारी हो गई। अब अजीब-सी बीमारी हो गई तो रोहन परेशान हो जाता है, डॉक्टर के पास लेकर जाता है, दिखाता है, काफ़ी जगहों पर दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन रोहन अपनी माँ को बचा नहीं पाता। मैं आप सभी लोगों को बताऊँ, जो उसके कान में आवाज़ आई थी, उसने जो बोला था वो बात सच हो गई। रोहन ने ना अपनी माँ को भी खो दिया। तो अब कुछ दिन और बीतते हैं, फिर एक-एक करके रोहन ने अजीब-सी बीमारी से अपने पिताजी को, फिर उसकी जो बहन थी, जिसकी शादी होने वाली थी, जो टूट गई थी, उसकी भी किसी तरह मतलब जान चली जाती है। तो 1 महीने के अंदर जो रोहन था, उसकी माँ, उसके पिताजी और उसकी बहन, भाई तीनों ने उसका साथ छोड़ दिया, तीनों की जान चली गई और एक अजीब-सी रहस्यमयी तरीके से कि पता ही नहीं चल रहा था हुआ क्या। तो उसके बाद अब रोहन अकेला पड़ गया और बहुत परेशान रहने लगा।
अब रोहन सोचता है ना कि मेरी फैमिली की तो जान चलेगी, सब चले गए, अब मैं अकेला बचा हूँ। अब मेरे ऊपर भी कुछ ना कुछ तो भाई गलत होने ही वाला है। अब क्या पता वो मेरी जान भी ले ले, क्योंकि वो इस तरीके से मतलब इस हद तक प्यार में पागल हो गई है कि जब उसने मेरी फैमिली वालों की जान ले ली, तो अब वो मेरी जान लेने में ना मतलब हिचकिचाएगी नहीं। तो रोहन ने डिसाइड किया कि अब मैं किसी तांत्रिक को ढूँढता हूँ, उसके पास जाऊँगा, उसे सब कुछ बताऊँगा कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, मेरी फैमिली के साथ ऐसा-ऐसा हुआ और मेरे साथ शमशान घाट में ऐसा हुआ था और एक बहुत ही सुंदर, दिखने में बहुत खूबसूरत औरत है, मेरे पीछे पड़ गई है। तो गाँव के जो कुछ लोग थे, फिर रोहन ने उनसे बात करना चालू किया कि आप लोग किसी तांत्रिक या कुछ भी ऐसे बाबा किसी को तो जानते हो, बताओ। तो उसके बाद अब रोहन ने ना मतलब एक तांत्रिक की तलाश को मतलब जारी रखा। अब बहुत ही ज़्यादा ढूँढता है रोहन, तो बहुत ज़्यादा ढूँढने के बाद गाँव में एक आदमी था, तो उसने रोहन को अपने पास बुलाया और बताता है कि बेटा रोहन, ये जो हमारा गाँव है, इस गाँव के बाहर एक मतलब काफ़ी सुनसान सी जगह है, वहाँ पर एक कुटिया है और उस कुटिया के अंदर ना एक तांत्रिक रहता है। तो रोहन सुनता है कि अच्छा तांत्रिक रहता है, ऐसी-ऐसी बात है, क्या वो मेरी मदद कर पाएँगे? तो जो गाँव वाला था वो बताता है कि वो बहुत ही जाने-माने तांत्रिक हैं, उनके पास बहुत सारी सिद्धियाँ हैं। तुम एक बार उनके पास जाओ, मिलो, क्या बताते हैं क्या नहीं वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तो रोहन ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है यार, मैं उनके पास जाता हूँ और अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बताऊँगा। तो अगले ही दिन जो रोहन था, अब उन तांत्रिक जी के पास पहुँच जाता है। तो जैसे ही वो तांत्रिक जी के पास पहुँचता है, तो देखता है कि वो जो छोटी-सी कुटिया होती है ना, उसके अंदर वो बैठे होते हैं और कुछ तंत्र-मंत्र अपना मतलब जो भी होता है सिद्धि वगैरह, कुछ ना कुछ वो कर रहे थे। तो वो कुटिया के अंदर जाता है। अब जैसे ही वो अंदर जाता है, उसकी आँखों से आँसू निकलने लगते हैं। वो तांत्रिक को बताता है कि मेरे पूरे परिवार के साथ, मेरे साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं और ये चीज़ें जो मेरे साथ हुई हैं, इन सारी चीज़ों की जो शुरुआत है, वो उस शमशान घाट के पास हुई, जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर औरत मुझे दिखाई पड़ी। तो तांत्रिक ने पहले उसे बिठाया कि बेटा तुम आराम से बैठो। उसने ना तांत्रिक ने सारी बातें रोहन की आराम से सुनी। उसके बाद एक बहुत ही धीमी आवाज़ में तांत्रिक ने रोहन को बताया कि एक कर्ण पिशाचिनी है जो तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी है। वो किसी भी हद तक जा सकती है तुम्हें अपनाने के लिए। तो जब ये रोहन सुनता है ना कि कर्ण पिशाचिनी, वो सुंदर औरत मतलब उसने बताया था, तो मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ, वो जो सुंदर औरत थी, वो कोई और नहीं बल्कि एक कर्ण पिशाचिनी थी, जो कि रोहन के प्यार में पागल थी और वो किसी भी हद तक जा सकती थी। उसने अब रोहन समझ गया था कि उसकी फैमिली को भी मार दिया, तो अब यहाँ से चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई थी। तो रोहन कहता है कि तांत्रिक से कि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें वो मेरे प्यार में पागल है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो कर्ण पिशाचिनी है। तो तांत्रिक ने उसे बताया कि हाँ, वो कर्ण पिशाचिनी है और अब वो तुम्हारे लिए आ रही है, क्योंकि उसने तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। तो रोहन तो पहले 2 मिनट शांति से बैठता है, फिर सोचता है कि आखिर तांत्रिक से पूछता है कि हम कर क्या सकते हैं? कि आखिर कौन-सी ऐसी मतलब क्या करें हम कि जिससे वो मेरा पीछा छोड़ दे? अब तांत्रिक ने ना रोहन को बताया कि उसे खत्म करने का बस एक ही तरीका है कि जिस शमशान घाट में रात के अंधेरे में वो तुम्हें मिली थी, उसी रात के अंधेरे में तुम्हें उस शमशान घाट के अंदर जाना होगा और मैं एक तांत्रिक क्रिया करूँगा। तो रोहन पहले सुनता है, मतलब सुन रहा था सारी बातें। वो पूछता है कि तांत्रिक क्रिया उसमें मुझे क्या करना होगा? तो वो बताता है कि तांत्रिक जो क्रिया है वो करूँगा तो मैं, तंत्र सारे मैं करूँगा, लेकिन जो तंत्र होंगे उन्हें मेरे साथ-साथ तुम्हें भी दोहराना है। तो वो कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ। लेकिन अब तांत्रिक यहाँ पर रोहन से कहता है कि सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जब तुम तंत्र पढ़ रहे होगे, तो वो जो कर्ण पिशाचिनी है तुम्हें रोकने के लिए आएगी ज़रूर। पहले तो वो तुम्हें डराने की कोशिश करेगी, अगर तुम डरते नहीं हो, तो वो तुमसे प्यार से, बहुत ही आराम से बात करेगी कि ये सारी चीज़ें छोड़ के उसके साथ हो जाओ। लेकिन तुम्हें उस तंत्र क्रिया से उठना नहीं है। अगर तुमने वो तंत्र क्रिया बीच में छोड़ी, तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। तो रोहन कहता है मैं तैयार हूँ, आप भी तो रहेंगे। तो इन दोनों ने एक रात डिसाइड करी, तांत्रिक और रोहन ने उस शमशान घाट में जाने की। रात के कम से कम 12 बज रहे थे, तो रोहन और तांत्रिक दोनों उसी शमशान घाट में पहुँचते हैं। तो अब तांत्रिक ने किया क्या, जो रोहन था उसको मतलब बीच में बिठाया और उसके चारों तरफ ना एक गोला बनाया। एक खोपड़ी थी इंसान की जो स्केलेटन होता है, उसे रोहन के सामने रख दिया और उसने कहा कि अब मैं ये मंत्र कुछ पढ़ने शुरू कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ-साथ ना रोहन, इसे दोहराते रहना। अब उसके बाद तंत्र क्रिया शुरू होती है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट हुआ होगा, जब ये क्रिया चल ही रही थी, तभी अचानक से जो कर्ण पिशाचिनी थी, वो प्रकट होती है। अब जो रोहन था वो तो तंत्र में बहुत ज़्यादा बिज़ी था, लेकिन वो कर्ण पिशाचिनी धीरे-धीरे उस गोले के पास आई
और रोहन से कहती है कि तुम रोहन ये क्या कर रहे हो? तुम ये सब छोड़ दो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरे साथ हो जाओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूँगी। तो पहले तो उस कर्ण पिशाचिनी ने ना रोहन से बहुत प्यार से बात करी, लेकिन जो तांत्रिक था उसने बताया था रोहन को कि ऐसा कुछ होगा। तो रोहन उसकी मतलब सुनता ही नहीं है, वो बस अपने में बिज़ी था, वो जो क्रियाएँ थी वो करता जा रहा था। तो वो समझ गई कर्ण पिशाचिनी कि भाई अब प्यार से बात नहीं बनने वाली है। फिर उसने किया क्या कि वो अपने असली और भयानक रूप में आती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक बहुत ही लंबी सड़ी हुई चुड़ैल में बदल गई। और उसके बाद उसने रोहन से बोला कि रोहन रुक जा, मैं तुझे मार दूँगी। जैसे मैंने तेरे पूरे परिवार को ख़त्म किया है ना, मैं तुझे भी मार दूँगी और अपने साथ ले जाऊँगी। लेकिन रोहन रुका नहीं, वो तंत्र क्रियाएँ लगातार भाई करता रहा, करता रहा, करता रहा और आधा घंटा ऐसे ही बीत गया। जो कर्ण पिशाचिनी थी, रोहन को कभी डराने की कोशिश करती, कभी प्यार से, कभी चीखती-चिल्लाती, पूरा ट्राई कर रही थी कि वो रोहन की जो तंत्र है उसे भंग कर दे और उसे अपने साथ ले जाए। लेकिन पूरा का पूरा जो तंत्र था वो रुकता नहीं है, रोहन और तांत्रिक लगे रहते हैं। अब जैसे-जैसे टाइम बीत रहा था तो हो क्या रहा था, जो तंत्र की शक्तियाँ थी वो बढ़ती जा रही थी और कर्ण पिशाचिनी की मतलब जो आवाज़ थी, जो चीखें थी, पूरे शमशान घाट में फैल रही थी। इतनी खतरनाक चीखें थी ना कि रोहन को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके कान के पर्दे फट जाएँगे। लेकिन एट द एंड तांत्रिक और रोहन ने जैसे ही वो क्रिया पूरी करी, लास्ट में जो कर्ण पिशाचिनी थी, वो धुआँ बन जाती है और एकदम मतलब काली-काली राख बन के बस उड़ सी जाती है उसी शमशान घाट में। ऐसा लगता है कि जैसे मिल जाती है। अब रोहन जैसे ही ये देखता है कि जो कर्ण पिशाचिनी है, वो खत्म हो गई है, वो धुएँ में मिल गई है, तो उसे एक राहत की साँस आती है। वो उसी शमशान घाट की ना ज़मीन पर बैठ जाता है, वो चैन भरी साँस लेता है। वो ये सोचता है कि मैंने कर्ण पिशाचिनी को खत्म कर दिया, लेकिन किस कीमत पे? क्योंकि जो रोहन था, उसका पूरा का पूरा जो परिवार था, उस कर्ण पिशाचिनी ने खत्म कर दिया था। लेकिन वो ये सोचता भी है कि अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, जो मेरे हाथ में था मैंने किया। वो काफ़ी अकेला पड़ गया था, वो थोड़ा बहुत परेशान भी रहने लगा। लेकिन कुछ समय बाद होता क्या है, जैसे-जैसे धीरे-धीरे टाइम बीतता है, वो अपने आप को सँभाल लेता है और अपनी ज़िंदगी में फिर से आगे बढ़ता है। तो हमारा आज का जो रियल हॉरर इंसिडेंट था, मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। रोहन की एक ऐसी कहानी कि शमशान घाट में एक कर्ण पिशाचिनी ने रोहन को देखा और रोहन से उसे प्यार हो गया। और उस कर्ण पिशाचिनी ने रोहन को मतलब पाने के लिए क्या किया, उसके पूरे के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। तो बहुत ही भयानक, बहुत ही स्ट्रेंज स्टोरी थी। जब मेरे पास आई पहले तो मुझे खुद ट्रस्ट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये स्टोरी हमें बताई कि तब थोड़ा बहुत मुझे भी कहीं न कहीं बिलीव होने लगा, तो मैंने ये सारी स्टोरी आप सभी लोगों के सामने रखी। तो इस स्टोरी को लेकर आप सभी के क्या थॉट्स हैं? कमेंट बॉक्स में ना आप सभी लोग कमेंट करके अपनी-अपनी राय बता सकते हैं। बाकी अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर करें, जिन्हें मतलब हॉरर कंटेंट देखना पसंद है। बाकी ऐसी वीडियोज़ के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।